इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो निकल करके आता है फॉर अ फाइनाइट वायर, राइट। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है। यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट आया हुआ है P, और इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो। हमने इस एक एंड से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने पर ये जो एंगल निकल करके आया, इस एंगल को हमने बोल दिया θ1। इसके दूसरे एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने पर जो एंगल निकल करके आया, क्योंकि ऑपोजिट सेंस में है इसलिए इसको हमने बोल दिया -θ2। अब क्योंकि इतने बड़े वायर का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही बार में निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इस वायर का एक बहुत ही छोटा एलिमेंट लिया यहाँ से x डिस्टेंस पर। तो x डिस्टेंस पर जाकर के हमने एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया dx जितना, और जब उस dx एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं इसको, राइट। तो हम पहले इस dx की वजह से निकालेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बाद में इसी फील्ड को इंटीग्रेट करके हम निकाल देंगे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज है इसका वो कितना है, लैम्डा जितना है। मान लीजिए कि इतनी जो लेंथ है हमारी वो लेंथ है dx, राइट, बहुत ही छोटी सी लेंथ है dx, और इसके अंदर जो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है dq, राइट। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये dq निकलेगा कैसे, देखिएगा ध्यान से। यूनिट लेंथ में अगर चार्ज लैम्डा है तो टेल मी dx लेंथ के अंदर कैंसर इज dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर। अच्छा, ये जो एंगल हमारा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने बोला है थीटा, राइट। ये इतना एंगल है हमारा थीटा। अगर ये पॉइंट O है, ये P है, और इसको हम लेट से बोल दें A, तो इस ट्रायंगल OAP में कौन सा ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं tan थीटा, राइट। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर आप अप्लाई करोगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट विच इज x अपॉन एडजेसेंट विच इज r। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू r tan थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x किसके बराबर आ गया, r tan थीटा के। सिमिलरली अगर हम sec थीटा डिफाइन करें, सर ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, पर ठीक है ना, sec थीटा डिफाइन करते हैं। sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, दिस इज द हाइपोटेनियस एंड ये है हमारा एडजेसेंट। ये है हाइपोटेनियस इधर, और ये रहा एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस है हमारा AP डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है हमारा OP। AP हम ढूंढना चाहते हैं और OP R के बराबर दिया है, तो AP अपॉन R इज इक्वल टू हो गया sec थीटा, विच मीन्स AP इज इक्वल टू आ जाएगा R sec थीटा। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, ओके 3 बोल देते क्योंकि दिस वाज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 3। नाउ इस छोटे से चार्ज की वजह से, ये पार्ट के अंदर वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq पड़ा है, इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE, पॉजिटिव है पूरा का पूरा लैम्डा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट, यूं। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये इतना एंगल अगर थीटा है, तो सामने यहाँ जो एंगल आएगा वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये भी एंगल हमारा बन गया थीटा। एंड जैसे ही एंगल थीटा बना, हम इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। इस DE के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक है DE cos थीटा और दूसरा होगा DE sin थीटा। दिस इज गोइंग टू बी DE sin थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट है DE cos, वाई एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट है DE sin। पर ये DE कितना होगा, फॉर्मूला इज K छोटा सा चार्ज अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। एंड यू कैन सी इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेपरेशन है AP, सॉरी R sec थीटा। अरे भाई AP ही तो R sec थीटा था ना, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देंगे R sec थीटा का स्क्वायर, राइट। और DQ भी हमने निकाल रखा है, ये देखो DQ निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा K लैम्डा DX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 4। अगर हमें x एक्सिस के अलोंग की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, तो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस विल बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। सर कैसे आया ये, अरे x एक्सिस के अलोंग की इलेक्ट्रिक फील्ड थी DE cos थीटा, पूरी चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
कहां से कहां तक? तो ये वायर फैला हुआ है ये -θ2 से, -θ2 वाले एंगल से +θ1 वाले एंगल तक, यहां से यहां तक वायर हमारा फैला हुआ है। तो हम इसके इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिख देंगे -θ2 से θ1। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन में -θ2 से θ1, डी की वैल्यू आ चुकी थी k लैम्बडा dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। अब यहां पे एक और कहानी ऐड होती है। कहानी किस चीज की? अरे थोड़ी देर पहले देखो x इक्वल टू हमने लिखा था r tan थीटा, यहां निकाला था ना, x इक्वल टू r tan थीटा। अभी यहां थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो हमें किसी एक में तो इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो बिकॉज वी नो दैट कि x इज इक्वल टू r tan थीटा, तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दिया। तो ये हो गया x dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको ले चल के हम dx की जगह पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, राइट। तो रिप्लेस कीजिए dx की जगह पर। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस आ जाएगी k लैम्बडा dx की जगह पर r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिविजन के अंदर तो r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा है ही, और मल्टीप्लिकेशन में है cos थीटा। इंटीग्रेशन चल रहा है -θ2 से θ1 तक। बहुत कुछ कैंसिल होगा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर गया, एक r से एक r गया, बचा हमारे पास k लैम्बडा अपॉन r, कांस्टेंट है इसलिए बाहर। इंटीग्रेशन में -θ2 से θ1 और है cos थीटा डी थीटा। ध्यान रखिएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, नॉट माइनस sin थीटा, sin थीटा। तो ये हुआ k लैम्बडा अपॉन r, इंटीग्रेशन आ गया sin थीटा, कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। इंटीग्रेटेड टर्म की जगह पर पहले अपर लिमिट एंड माइनस करके लोअर लिमिट, दिस इज हाउ वी डील विद लिमिट्स, राइट। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये बन जाएगा k लैम्बडा अपॉन r ब्रैकेट में sin θ1 माइनस sin थीटा की जगह पर -θ2, और मैथ्स का ये फंडामेंटल रूल है कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin थीटा, रख दीजिए। तो ये आ जाएगा k लैम्बडा अपॉन r, यहां आ गया sin θ1, ये माइनस प्लस हो गया और आ गया sin θ2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो x एक्सिस के अलोंग होने वाली है। खास ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस के अलोंग की है, x एक्सिस के। तो सर y एक्सिस के अलोंग का क्या? अरे भाई, अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो y एक्सिस के अलोंग डी sin थीटा था, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो y एक्सिस के अलोंग जो फील्ड होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी sin थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमारी वही रहेंगी -θ2 से θ1 तक। डी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो भी वही का वही है। क्या था, k लैम्बडा dx अपॉन r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। dx की वैल्यू भी पीछे निकाल रखी थी, क्या, -θ2 से θ1, k लैम्बडा dx यहां हमने निकाल रखा था r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, जो है वो तो एज इट इज, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। अब कहानी में बचा k लैम्बडा अपॉन r, राइट, और इंटीग्रेशन में रह गया साइन थीटा डी थीटा, -θ2 से θ1 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये बनेगा k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, और यहां पर आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, -θ2 से θ1 तक। लिमिट्स रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा k लैम्बडा अपॉन r, यहाँ पे माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस -θ2, एंड ध्यान रखिएगा कॉस माइनस थीटा जो है इट इज इक्वल टू कॉस थीटा इटसेल्फ। तो ये बन जाएगा cos θ2, राइट। एक माइनस और यहाँ पे रहेगा क्योंकि फंक्शन में भी हमारा माइनस चल रहा है, राइट। तो ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। बेसिकली आंसर आएगा k लैम्बडा अपॉन r, ये माइनस प्लस हो गया तो cos θ2 और माइनस करके बन गया cos θ1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। तो आपने इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे x एक्सिस के अलोंग हो चाहे y एक्सिस के अलोंग हो निकाल ली है।
फाइनल रिजल्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आती है इट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के बराबर है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर आती है। तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुकी है। So let's derive the expression for electric field due to सेमी इनफाइनाइट वायर। नाउ क्या मीनिंग है सेमी इनफाइनाइट वायर का? मतलब ऐसा है कि इसका एक एंड जो है वो इन्फिनिटी तक गया हुआ है और दूसरा एंड जो है वो पकड़ सकते हैं हम, वो इनफाइनाइट तक नहीं गया हुआ है। तो मान लीजिए हम ये दूसरे एंड से आर डिस्टेंस के ऊपर हैं और इस आर डिस्टेंस के ऊपर ये जो पॉइंट पी आया हुआ है, इस पॉइंट पी पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये वो पॉइंट पी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हैविंग अगेन टू कंपोनेंट्स, एक होने वाला है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा होने वाला है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ वाला जो पार्ट है, इसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट्स बनेंगे। फील्ड कहीं कुछ ऐसी आ रही होगी, ऐसी कहीं कुछ आ रही होगी, एंड इसी की वजह से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों हमें मिलने वाले हैं। कितना होगा वो फाइंड आउट करना हमारा काम है। अब अगर ये वायर स्प्रेड हुआ है इन्फिनिटी तक, अगर ये इन्फिनिटी तक गया है तो बहुत छोटा होता तो एंगल ऐसा होता, और बढ़ाओगे एंगल ऐसा हो जाएगा, और बढ़ाओगे एंगल ऐसा हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक गया है तो बहुत बड़ा एंगल आएगा, बहुत बड़ा एंगल आएगा। थियोरेटिकली देखा जाए तो यहाँ से ये जो एंगल हमारा बनने वाला है वो थीटा 1 जिसको हम बोल रहे थे वो 90 डिग्री का, और दूसरा एंड यहीं से तो हम एंगल ले रहे थे, दूसरा एंड तो यहीं पे आ चुका है, मतलब इसके लिए थीटा 2 कितना हो जाएगा 0। थीटा 1 90 और थीटा 2 कितना 0। फॉर्मूला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की फील्ड का हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट। वैल्यूज रख देते हैं, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 की जगह पर साइन 90 और साइन थीटा 2 की जगह पर साइन 0। आंसर बन गया हमारा के लैम्डा अपॉन आर। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लिखने जाएं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ मैं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मॉड ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 0 एंड कॉस थीटा 1 की जगह पर आ जाएगा कॉस 90, एंड तब हमारा आंसर अगेन आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। तो ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू कैसी हो गई, बराबर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर आई है तो ये मान लीजिए हमारा ई एक्स था, ये हमारा ई वाई है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे निकल करके आएगा 45 डिग्री के ऊपर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, विच मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा √2 के लैम्डा अपॉन आर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही अब अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि सेमी इनफाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसका मतलब वायर ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है और नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और ये डिस्टेंस है हमारा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, और यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे सेमी इनफाइनाइट में इफ यू रिमेंबर तो ये एंगल हमने लिया था बहुत बड़ा, भाई ये डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है, बढ़ते ही जा रहा है, पहले ये जो डिस्टेंस था वो इतना था, थोड़ा और बढ़ा तो इतना हो गया, और बढ़ी लेंथ तो इतना हो गया। ऐसे अगर इन्फिनिटी तक की बात की जाएगी तो ये एंगल लगभग कितना हो जाएगा 90। ऐसे ही पहले एंगल इतना था छोटा सा, और लेंथ बढ़ी और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। तो आइडियली इनफाइनाइट वायर के लिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला था के लैम्डा बाय आर इंटू साइन प्लस साइन थीटा 2। जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा के लैम्डा आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो 1 + 1 दिस इज गोइंग टू बी 2 के लैम्डा बाय आर। ये फील्ड होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गोइंग टू बी के लैम्डा अपॉन आर cos 90 माइनस cos 90, एंड cos 90 खुद ही 0 है,
तो 0 माइनस 0 इज 0, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग की फील्ड भी क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो पूरी की पूरी फील्ड हमें किसके अलॉन्ग मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारी फील्ड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है।